Hello students, here I am Diksha Arora and I welcome you in class 10 of chapter polynomial. Students, as you know, polynomial topic you have also read in your previous class in class 9. Also in our previous video हमने अपना chapter number 1 complete कर लिया था, तो आज हम अपना chapter number 2 start कर रहे हैं. Before starting this video, please get your paper and pen so that we both conduct this chapter together. आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं तो जो वहाँ पे राइड्स होती हैं वो कुछ इस शेप की होती है, या वो एक पैराबोला या यू शेप बनाती है. वो किस पे डिसाइड होता है? उसके पीछे की फिजिक्स मैथ्स क्या होती है, तो उसके पीछे का जो रीज़न होता है वो होता है पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल से ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि इस राइड में कितना ज़्यादा कर्व जाएगा. ये जो शेप है ये पैराबोला की है, इसमें कितना कर्व है, इट इज़ ऑल डिसाइडेड बाय पॉलिनोमियल. कोई अगर बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को अपना प्रॉफिट चेक करना है तो पॉलिनोमियल उसकी हेल्प करेगा एक इक्वेशन क्रिएट करके. सेकंड, सपोज आप लोगों ने रैपिडो, ओला कैब इन सब के बारे में देखा होगा. वो लोग अपना फेयर किस बिहाफ पे डिसाइड करते हैं. सपोज दे गिव यू, फॉर एग्जांपल ओला आपको बोलता है कि आप 6 रुपीज़ पर किलोमीटर दीजिए, आगे आपके जितने भी किलोमीटर्स होंगे वो हम डिसाइड करेंगे. हर किसी कंपनी का चार्ज करने का तरीका अलग होता है. सपोज जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट सपोज ₹50, आप अब 1 किलोमीटर ट्रैवल कीजिए, 2 किलोमीटर कीजिए, ये स्पेसिफिक किलोमीटर के लिए फिक्स्ड कॉस्ट है जो आपको पे करनी ही करनी है. अब लेट आई से दिस इज फॉर 1 किलोमीटर. अब आप 1 किलोमीटर से कम करते हैं तब भी आपको 50 देना पड़ेगा, और अगर आप 1 किलोमीटर तक करते हैं तो भी. इसके आगे अगर आप फर्दर करते हैं तो वो आपका नेक्स्ट कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा, दैट इज कांस्टेंट या वेरिएबल कॉस्ट विच कैन बी 10x. मीन्स 10 इज फॉर योर फिक्स्ड, 10 इज फॉर योर कॉस्ट एंड x stands for kilometer that you have traveled. Suppose you traveled 10 kilometer, so total cost will be 50 plus 10x. Here x is 10, so total price will be 150. You have to pay 150 rupees for traveling 11 kilometer, 10 kilometer for this and 1 kilometer in that. So इस तरीके से हम पॉलिनोमियल का यूज़ करके अपना प्राइस निकालते हैं. राइट की आपको कर्व पता चलता है कितना है, ये सारे यूज़ होते हैं पॉलिनोमियल के. नाउ कम्स टू पॉलिनोमियल होता क्या है. आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? When we have numerical, alphabetical and mathematical operation with some power, it comes in algebraic expression. For example, 4x की cube प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें ये जो है ये आपकी वेरिएबल टर्म है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है. 4 जो है ये इसका कोएफिशिएंट है, एंड ऑल दीज विच इज अबव द alphabetical value, or these are called powers. One more important thing, जब भी हम कोई एक एक्सप्रेशन लिखते हैं जो पावर्स की वैल्यू होती है, जो पावर्स का ऑर्डर होता है वो हमेशा डिसेंडिंग होता है. डिसेंडिंग मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, 3 2 1. यहाँ पर भी है बट वो हमें दिख नहीं रहा है. आप लोगों ने एक्सप्रेशन के एक रूल पढ़ा होगा कि अगर किसी की पावर 0 होती है तो वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है. सो 1 into 1 विल बी 1.
इसे हम इसलिए लगाते नहीं हैं बिकॉज वी नो कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो 3 2 1 एंड लास्ट वन इज 0। प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस की वजह से ये डिजिट्स अलग हो जाती है। ये पूरी एक जिसमें कोएफिशिएंट और वेरिएबल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं टर्म। वी इंक्लूड इन टर्म। प्लस माइनस की वजह से ये टर्म्स अलग हो जाती है। इसमें अब 3 टर्म्स है और एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स विच हैव नो वेरिएबल और नो अल्फाबेट। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बट इसका पॉलिनोमियल से क्या रिलेशन है? सो पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह होता है, बट मेन डिफरेंस अबाउट दिस कि जो पॉलिनोमियल की पावर होती है इट शुड बी इन होल नंबर। होल नंबर मीन्स फ्रॉम 0 टू लास्ट इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, बट इट शुड बी इन कंप्लीट नंबर। हम फ्रैक्शन फॉर्म में पावर्स नहीं ले सकते, पॉइंट भी नहीं ले सकते, हमें इस तरीके से पूरा एक नंबर चाहिए होता है। अब ये वाला जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, ये कुछ भी हो उससे प्रॉब्लम नहीं होती, बट पावर शुड बी इन होल नंबर। सो पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression having power in whole numbers form। means कुछ भी पावर हो बट इट शुड बी इन होल नंबर फॉर्म। होल नंबर मीन्स इट शुड बी ए कंप्लीट नंबर। अब मेरे पास अगर कोई नंबर है 4x3 माइनस 2x2 माइनस 5x 1/2 माइनस 4, ये होल नंबर है, यस। ये होल नंबर है, यस, बट ये होल नंबर नहीं है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर 1/2 की जगह यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, बिकॉज 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं। एक्सप्रेशन लिखते हुए अगर आपकी कोई भी एक टर्म होल नंबर के अलावा किसी और नंबर में आ जाती है तो हम उसे पॉलिनोमियल में कंसीडर नहीं करते, हम उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही छोड़ देते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में बेसिक डिफरेंस आता है पावर की फॉर्म में। अगर पावर होल नंबर में है तो वो पॉलिनोमियल में काउंट होगा, अदरवाइज नहीं। जो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन दी हुई है वो कुछ इस तरीके से है। n-1 बिकॉज जो यहाँ पे पावर होगी वो एक एक रिड्यूस होती जाएगी, एंड n हेयर रिप्रेजेंट होल नंबर। सपोज इन फर्स्ट केस n5 हो गया, नेक्स्ट में 4 3 2 1 और लास्ट में कांस्टेंट नंबर जिसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता। तो ये था पॉलिनोमियल के बारे में। सेकेंड वन, पॉलिनोमियल में एक मेन चीज आती है, वो आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हम पावर के बारे में पढ़ रहे थे। पावर क्या होती है? सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 7x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू में हम कुछ नहीं लगते। इज इट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? यस, बिकॉज इसकी जो पावर्स हैं वो होल नंबर में है। नाउ डिग्री क्या होती है? कोई भी अगर आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी, यानी पूरे एक्सप्रेशन में जोन सी पावर सबसे बड़ी होगी वो उसकी डिग्री होगी। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है? डिग्री 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ये था पॉलिनोमियल के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, उसका यूज़ क्या होता है।
और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक्सप्रेशन थे जो हमने पढ़े। अभी कुछ और एग्जांपल्स के साथ काम करते हैं। इज इट पॉलिनोमियल? यस, बिकॉज इसकी सारी पावर्स होल नंबर में है, तो जो इसकी डिग्री होगी वो क्या होगी? 4, बिकॉज ये इसकी हाईएस्ट पावर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, is it polynomial? No, because power is in fraction. सो इसकी अभी हम डिग्री नहीं निकाल सकते क्योंकि हम पॉलिनोमियल की बात करें और ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट, इसकी हाईएस्ट पावर 2, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री भी 2 होगी। ये था पॉलिनोमियल की डिग्री निकालने के लिए कि आप पॉलिनोमियल की डिग्री किस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किस बेस पे होता है? दो बेस पे हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जब हम टर्म की बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया टर्म का मतलब क्या होता है, विच इंक्लूड 1 अल्फ़ाबेट एंड 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, और प्लस माइनस के अकॉर्डिंग वो टर्म्स अलग अलग हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिर्फ 4x, इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? ओनली 1 टर्म। इस तरीके की टर्म को हम बोलते हैं मोनोमियल। नेक्स्ट, इसमें 2 टर्म है, क्योंकि प्लस की वजह से ये दोनों अलग हो गई हैं, तो 2 टर्म्स है। 2 टर्म वाले को हम बोलते हैं बायोनोमियल, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है। नेक्स्ट, इसमें 3 टर्म्स है, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। इस तरीके से हम, एक तरीका है पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करने का, उसकी बेसिस ऑफ टर्म। जितनी टर्म होगी हम उसका नाम लिख देंगे। जैसे अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल टर्म है, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टर्म। बट अगर बीच में प्लस का साइन आ जाता है एंड टर्म इंक्रीज टू 2, नंबर ऑफ टर्म्स हियर 2, सो इट इज कॉल्ड बाइनोमियल टर्म। इफ number of term again increase by 1 term and having 3 terms, it is called trinomial. Monomial means 1 term, binomial means 2 term and trinomial means 3 terms. ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म. नाउ अभी हमने डिग्री के बारे में पढ़ा. डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल. और अभी हमने यहाँ पे टर्म के बारे में पढ़ा. अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो दैट टर्म इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. अब लीनियर पॉलिनोमियल को क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर इसकी डिग्री 1 है तो 4x, क्योंकि हमें पता है अगर इसके आगे ऊपर कोई भी पावर नहीं है, वी ऑलवेज अज्यूम कि वहाँ पे
जो डिग्री होगी वो 1 होगी, इसलिए इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है, सपोज 2x² प्लस 3x प्लस 4, इसकी हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है, it is called cubic polynomial. So on the basis of degree and on the basis of term we have 3 types of polynomial. अगर हमारे पास सिंगल टर्म होती है तो उसको हम मोनोमियल के बोलेंगे। अब इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी की डिग्री 1 है, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी में 2 टर्म्स आ रही हैं और दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल पॉलिनोमियल, क्योंकि बाय मतलब होता है 2 एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। अगर किसी की हाईएस्ट पावर डिग्री 2 है तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ट्राइनोमियल है, मीन्स अगर 3 टर्म्स हैं तो वो ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल होगा। और अगर किसी की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर 3 है तो ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस वीडियो में हमने सीखा पॉलिनोमियल क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से वो कब अलग होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कब कहेंगे, और अगर पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। लास्ट में हमने पढ़ा about the classification of polynomial on the basis of term and on the basis of degree. If you find this video useful, then please hit the like button. Also share this video with your friends. Thank you. Have a nice day.